दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। असम में बाढ़ का कहर, मौत का आंकड़ा 85 के पार पहुंच गया है। दोस्तों, असम इस वक्त साल की सबसे भीषण बाढ़ यानी सबसे तबाहकुन सैलाब से गुजर रहा है, उसका सामना कर रहा है। सूबे में सैलाब और इससे जुड़े वाकयात में जो हादसात हैं उनमें मरने वालों की तादाद 85 और कुछ रिपोर्ट्स में 89-90 तक पहुंच चुकी है, जबकि अब भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इससे बुरी तरह मुतासिर हैं। सैकड़ों गांव जेरे आब आ चुके हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत टेंटों में रहना पड़ रहा है। दरअसल जुलाई के आखिरी हफ्ते में असम और उसके पड़ोसी राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, नागालैंड और मेघालय शामिल है, यहां हुई जबरदस्त बारिश ने नदियों में उफान ला दिया। ब्रह्मपुत्र और उसकी जो माविन नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो खासकर दिखौ और धानसरी नदी का जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो काफी बढ़ा और कई जिलों में पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया। सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर, चराईदेव, जोरहट और गोलाघाट जिलों में देखने को मिली। हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी मात्रा में कृषि भूमि डूब गई और सड़क संपर्क भी कई जगह प्रभावित हो गया। खासतौर से सोशल मीडिया पर असम की तबाही के मंजर, अलग अलग तरह के वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे। कई डेड बॉडीज को भी आपने देखा होगा। आंखें बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, दिल लरस जाता है। कई खानदानों को महफूज मकामात पर यानी जो टेंट्स लगे हैं, राहत के कैंप लगे, वहां पहुंचाना पड़ा है। इस आपदा का सबसे ज्यादा जो फिक्रंगेज पहलू है वो ये है, उसमें मौत का बढ़ता हुआ आंकड़ा है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक सैलाब और उससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद 85 से बढ़कर 89-90 तक पहुंच गई है। कई और रिपोर्ट्स हैं लेकिन वो अपुष्ट हैं, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बातें इस तरह की हो रही हैं कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। कई लोग घायल हैं, सैकड़ों हजारों में, और कुछ इलाकों में लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई थी। बचाव के जो काम हैं यानी जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन, उसमें एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और जो रीजनल जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें शामिल है। हजारों लोगों को महफूज निकाला भी गया है और राहत सामग्री, पीने का पानी और खाने पीने की जरूरी चीजें, दवाइयां तकसीम की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। इस बीच सैलाब की वजूहात को लेकर यानी बाढ़ के कारणों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष का यह आरोप है कि अवैध खनन और नदियों में बढ़ते गाद जमाव ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यह अभूतपूर्व बारिश और प्राकृतिक हालात का नतीजा है। हालांकि कई इलाकों में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने पड़ोसी राज्यों में फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है और जिसका असर असम के सरहदी जिलों पर पड़ सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि असम में आई ये बाढ़ सिर्फ एक मौसमी आपदा नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी बन चुकी है। लगभग 90 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकारी आंकड़े हैं, जो अपुष्ट आंकड़े हैं या जो लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, या जो अलग अलग सोर्सेस है, उसके मुताबिक मरने वालों की तादाद 90 से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लाखों लोग इससे मुतासिर हुए हैं और राज्य के सामने अब राहत के साथ साथ पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। तो हम आपको बता रहे थे किस तरह से असम में जो हाल वहां पर बाढ़ के बने हुए हैं। असम में बाढ़ से मौत का आंकड़ा 89 के पार पहुंच चुका है। सैलाब से तबाही हुई है, लाखों लोग अभी प्रभावित हैं। फंती नदियां काल बन चुकी हैं और राहत कार्य लगातार जारी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात इस पूरे वीडियो, इस पूरे टॉपिक की, इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो आपदा है उसको लेकर के या उससे बचने का जो सरकारी इंतजाम हो सकता था उसको लेकर के आप अपने जो रिएक्शंस है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर शेयर करें। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें।